हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टर कोच। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं धीरे धीरे सारे वीडियोस कवर करते जा रही हूँ, सारे टॉपिक्स कवर करते जा रही हूँ एंड मुझे पता है कौन कौन से टॉपिक्स ला लेके आते जाने हैं, बिकॉज कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे टॉपिक्स मुझे मिल चुके हैं। मैं उन पर वन बाय वन बनाते जाऊँगी वीडियो, ठीक है। सो आज का वीडियो है हमारा सक्सेस स्टोरीज़ के ऊपर। बट हाँ, उससे पहले अगर आपको मुझसे वन ऑन वन सेशन लेना है तो फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, फिर मुझे मेरे मेरे मेल पर ईमेल कर सकते हैं। दोनों की आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो फिर आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, जो पूरा पेड ग्रुप है जिसकी फ़ीस 300 रुपये है। एंड अगर आपकी भी कोई भी सक्सेस स्टोरी जो आप चाहते हैं कि मेरी सक्सेस स्टोरी यूट्यूब पर शेयर हो एंड दूसरे लोग मेरी सक्सेस स्टोरी से मोटिवेट हो, तो फिर आप वो मुझे ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर करें या फिर मेरे मेल पर मुझे शेयर कर सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में शेयर करते हैं सो मेरे सब्सक्राइबर तक पहुँच ही जाएगी। ओके, सो आज हम सक्सेस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन से पहले वो लास्ट जो मैं लास्ट में कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, वो वॉइस नोट डाल दूँगी एंड वीडियो वहीं ख़त्म हो जाएगा। सो मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ क्या कैसा सीन है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मैनिफेस्ट किया है खुद से ही। इसमें मैंने कोई हेल्प नहीं की थी। इन्होंने बहुत पहले मैनिफेस्ट किया था, देन उसके बाद उन्होंने मुझे बताया था कि दी मैंने ऐसे-ऐसे मैनिफेस्ट किया था। वॉइस में सक्सेस स्टोरी है तो फिर सक्सेस स्टोरी ज़रूर सुनना। बट मैं उनसे उससे पहले आपको क्लियर कर देती हूँ चीज़ें कि उन्होंने क्या मैनिफेस्ट किया है। उन्होंने अपने जो स्टेप मदर हैं, उनका डिवोर्स मैनिफेस्ट किया है उनके हस्बैंड से, मतलब अपने स्टेप मदर के हस्बैंड से उनका डिवोर्स मैनिफेस्ट किया है। सो वॉइस नोट में उन्होंने सारी चीज़ें एकदम क्लियर की कर रखी है, सब कुछ बता रखा है। बट उससे पहले यहाँ पे काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट आ सकता है कि अरे! अपनी मदर की लाइफ़ ख़राब कर दी, है ना? वग़ैरह-वग़ैरह, कि मतलब अपने फ़ादर के लिए दूसरी औरत का डिवोर्स मैनिफेस्ट कर ले जिससे अपने फ़ादर से उनकी शादी हो सके, वग़ैरह-वग़ैरह। मुझे पता है वो वॉइस नोट सुनने के बाद काफ़ी सारे ऐसे डाउट्स आ सकते हैं, जो पहले ही मैं क्लियर कर दूँ। इन सब्सक्राइबर्स की जो रियल मदर हैं, उन्होंने पहले ही इनके फ़ादर को डिवोर्स दे रखा था। सो वहाँ पे कोई भी सीन नहीं था, इनकी फर्स्ट मदर नहीं, रियल मदर नहीं थे, कुछ भी सीन नहीं था। देन उसके बाद उन्होंने ये चीज़ मैनिफेस्ट की है। सो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी सब्सक्राइबर के लिए कोई भी हेट नहीं चाहिए कि उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, वगैरह-वगैरह, ठीक है? इनकी स्टोरी मैंने खुद जानी है एंड ये वहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं है। सो बस मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। इन्होंने जो मैनिफेस्ट किया है, वो एकदम सही मैनिफेस्ट किया है, ठीक है? एंड बाकी का आप उनकी सक्सेस स्टोरी सुन के पता कर सकते हैं उन्होंने कैसे मैनिफेस्ट किया है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़र्मेशंस एंड अपनी स्टेप मदर से बोला था कि आप ऐसे करिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ उतना ही। इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था एंड इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बहुत बहुत अच्छा है। सो आप वॉइस नोट सुनिए एंड हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय। हेलो दीदी। मुझे आपसे सक्सेस स्टोरीज़ शेयर करनी है जो मैंने लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें की हैं मैनिफेस्ट, बट मेरा मानना है कि मेरी पूरी लाइफ ही सक्सेस स्टोरी है। जितना मुझे याद है मैं आपसे शेयर करती हूँ। फर्स्ट जो डाइवोर्स वाली थी, मेरी जो एक स्टेप मदर है, मतलब जो पहले वाली मेरी मम्मा थी, उनका डाइवोर्स हो गया था। सेकंड शादी करने के लिए जब पापा ने वो बताया कि ये ऐसा ऐसा चल रहा है, उनके जो पति हैं वो डाइवोर्स देने को, क्योंकि मुझे पता है कि गलत है कि किसी का वो करके तो शादी करना, पर वो जो अगर सामने वाला पर्सन चाहता है ना शादी करना, तो फिर वो गलत नहीं है, क्योंकि अगर दोनों साइड से जो भी है तो आप समझ सकते हो ना। क्योंकि मैं इस चीज़ में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। बस हाँ, सक्सेस तो सक्सेस होती है, चाहे वो किसी भी रिलेटेड हो। मैं तभी ये शेयर कर रही हूँ कि इम्पॉसिबल लगा था उनको, बट कुछ ही कह लो कि मिनट्स लगा लो, 1 घंटा कम से कम मिनट्स में ही काउंट कर लो कि उनमें ही उनका काम हो गया था। और मैं आपसे शेयर करती हूँ कि क्या था। मतलब जो मेरी सेकंड मदर है, स्टेप मदर, तो अभी वो बने हैं, बट बनने से पहले जब उनका वो चल रहा था, वो हमारे घर आते थे ऐसे कभी-कभी और मिलने भी आते थे, रहते भी होते थे। सो जो लास्ट वाला मुझे दिन अभी भी याद है, दिन का टाइम था ऐसे, तो वो हमारे साथ थे, सुबह से हमारे साथ थे, बट दिन का टाइम था ऐसे। तो वो डिस्कशन चल रही थी कि जो उनके हस्बैंड है, क्योंकि उनके बच्चे भी हैं, मतलब उनके बेटे भी हैं, वो उनको छोड़ के डाइवोर्स देके यहाँ पे शादी करना चाहते थे। तो जो सेकंड मदर है मेरे, तो उन्होंने, मतलब वही डिस्कशन चल रही थी कि डाइवोर्स देने के लिए वो साइन नहीं कर रहे हैं, उनका जो पति है वो मान नहीं रहा है। क्योंकि और भी मैं आपसे ऐसी बातें शेयर कर सकती हूँ कि आप हैरान हो जाओगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट वो सब पॉसिबल हुआ है। ऐसे हुआ क्योंकि वो काम पे जाते थे, और काम के होने के बाद ही यहाँ से, और उनकी लड़ाई जो चल रही थी, तो उनका वो बहुत लंबा है, तो मैं वो सब शेयर करने लगी तो वॉइस मैसेज बड़ा हो जाएगा। मैं शॉर्टकट में बताती हूँ। देन मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन का पता था, मैंने उनको बताया। मैंने उनको सिर्फ इतना कहा कि आप मुझ पर विश्वास रखो, मैं आपके लिए अफर्मेशंस बोलूँगी और आप भी यही बोलो कि अपने पति का नाम लेके वो साइन करने के लिए मान गए हैं। और उन्होंने बोलते रहे कुछ टाइम ऐसा बोला, और मैंने उनको ये कहा कि आप ऐसा सोचो कि आप देखो हमारे घर तो आते हो, तो रहते भी हो, और ये सोचो कि आप हमारे घर पे ऐसे रह रहे हो, आपकी शादी हो चुकी है, कि अब कुछ नहीं है, उसके अपोजिट कुछ मत सोचो। तो ऐसे मैंने उनको समझाया बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने जब बोलना शुरू किया, और वो बोल भी रहे थे, मेरे सामने भी बोल रहे थे, मैंने उनको कहा कि अगर जब मन नहीं होता बोलने का तो मन में बोलो, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। मेरा खुद का जो है, मैं जितना मर्जी बोलूँ, मेरा मन नहीं भरता, मेरा मन करता है मैं और बोलूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी अफर्मेशंस का वो बहुत पावरफुल है और इंस्टेंट है। तो
मतलब जब पता है कि ये चीज़ इतनी पावरफुल है तो किसका मन नहीं करेगा बोलने का। तो बस यही बात होती है। तो मैंने उनको समझाया और आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे घर पे थे वो 1 घंटा, जहाँ तक मुझे याद है शायद 1 आवर के अंदर अंदर ही उनके जो पति है उनका कॉल आया, क्योंकि वो उनका जो पति है वो मेरे पापा को अच्छे से जानते हैं। मतलब आप समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे सीन है। तो कॉल आया और उनको पता थी ये क्या बात है, बट उनको ये नहीं पता था कि उनको शादी इनसे करनी है। उनको लग रहा था कि उनको किसी और से शादी करनी है, तभी वो डाइवोर्स मांग रहे हैं। तो इनसे अच्छा था। और ये जो थे वो उनसे बात इसलिए करते थे हमारे पापा की उनको अपडेट मिलता रहे कि वो क्या क्या आगे प्लानिंग कर रहे हैं। सो इस तरीके से ऐसा था। तो उनको डायरेक्ट उन्होंने बोला कि मुझे नहीं रहना इसके साथ, मुझे डाइवोर्स देना है। तो ऐसी चीज़ बोली और हम जब पता चला ना, हमें हैरान, वो तो मतलब चिल्लाने लगे खुशी से। ऐसे जो सेकंड मदर है, स्टेप मदर, वो तो खुशी से चिल्लाने लगे कि ये क्या हो गया। मुझे बोलने लगे प्रीतु तुमने क्या कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया है। अब आपको पता चला कि हम सब कितने पावरफुल हैं। सॉरी मैं नाम शेयर सोच रही थी ना करूँ, बट मेरे मुँह से खुद का नाम निकल गया। बट चलो कोई बात नहीं, अगर दीदी हो सके तो चलो कोई बात नहीं, रहने दो। तो ऐसे था, मैं फ्लो में सब कुछ ऐसे बता रही हूँ ना, तो चलो कोई बात नहीं, ऐसा था। मतलब ये सक्सेस मिली एक टाइप की। और वो ऐसे रहने लगी। और आपने शायद ये कभी नहीं सुना होगा कि बिना डाइवोर्स के कोई भी जो एक वाइफ होती है वो किसी दूसरे पर्सन के घर पे रह सके। उसके बाद ना उनको शक हो गया था इन पे, मतलब पापा पे शक हो गया था कि ये मतलब ये जो बातें हैं। और ये जो मतलब सब कुछ बहुत कुछ चला, पुलिस केस वगैरह जब हुआ था तो एंड पुलिस केस वगैरह भी बहुत कुछ हुआ। उसके बीच में भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। तो पहले जो मतलब बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी मैं वो शेयर कर देती हूँ। सो ऐसा हुआ एंड मतलब उनका प्रॉपर डाइवोर्स नहीं हुआ था उस टाइम। मतलब साइन के लिए उनके पति मान गए थे, साइन करके दे दी। और जब एडवोकेट को वो चीज़ हमने दी तो वो आगे उन्होंने डेट में डाला कि एक डेट डाली है, तो यहाँ पे आके जब वो होगा ना, जाते हैं डेट पे, लाइक कोर्ट का पड़ता है। सो उस तारीख को जाके फिर वहाँ पे बातचीत होगी, आगे जाके फिर कोई डिसीजन पे बातचीत होगी, आगे जाके कोर्ट में जो जज का जो फैसला होगा तो वो सब होगा। तो ऐसा था। एंड मेरा गला थोड़ा सा कल से, वो मैंने आपको बताया था ना, दीदी ठंडा पानी पिया था तो ख़राब थोड़ा सा हो गया था। बट मैं बेटर हूँ। सो थोड़ी सी अगर वॉइस ऐसी हो तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। देन ऐसा हुआ था। तो मतलब प्रॉपर उस टाइम डाइवोर्स नहीं हुआ था उनका। और इनके बीच में ही जो सेकंड मदर है, उनका जो मन था वो फ्लिप हो गया। ये कहने लगी कि मुझे नहीं रहना, वहाँ से डाइवोर्स करवा के मैंने अपने भाइयों के पास जाना है। मतलब उन्होंने भाइयों के पास जाना है, वहाँ पे रह लेंगे, तो यहाँ पे शादी नहीं करनी उन्होंने। तो मतलब एक टाइप का धोखा टाइप ही उन्होंने ऐसा किया था। तो मतलब होता है ना, ऐसे फ्लिप कर दिया। तो फिर पापा बहुत रोए, बहुत मिन्नत की उनके सामने कि आप ऐसा मत करो, आपके मतलब इतना सारा किया, इतने पैसे भी लगाए, इतना सब खर्चा किया, क्योंकि छोटी बात नहीं होती, कोर्ट केस और ये सब इतना सब किया। उसके बाद में यहाँ पे भी धोखा, क्योंकि मतलब पहले भी दिया ही ससुराल वालों को, तो लाइक मेरी नज़रों में तो ऐसे ही है। सो यहाँ पे भी धोखा टाइप ही इस टाइप का था। तो फिर भी पापा ने फोर्स नहीं किया उनको कहा कि जैसे आपकी मर्ज़ी आप करो, पर एक बार देख लो, क्योंकि इतना सब किया, इतना सब करने के बाद आप वापस वही काम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि उसको वापस जाना है वहीं पे अपने ससुराल पे, क्योंकि साइन तो मतलब मिल चुके थे, बट प्रॉपर डाइवोर्स नहीं हुआ था। वो जो एडवोकेट था उसने डेट आगे दी थी कि इस डेट को आना है यहाँ पे सब होगा, तो ऐसे बताया था। तो बीच में वो जिद करने लगे कि बोलने लगे उनको जाना है। तो एक पूरा दिन उनको समझाया। नेक्स्ट डे फिर शाम को उन्होंने फ़ोन कर लिया, अपने ससुराल वालों को बुला लिया कि साइन करके यहाँ से ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ऐसे रखने के लिए थोड़ा मतलब पर्सनल बातें हैं, मैं अब वो पूरी खुल के नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप समझ सकते हो ना। तो ऐसे साइन करके दिए। उनके मोहल्ले वाले भी साथ में आए थे कि हाँ अब आप इनको यहाँ से लेके जा सकते हो, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर से हम इनको यहाँ पे रखा था। तो इस तरीके की जो बातें हैं थोड़ी पर्सनल है, मैं वो शेयर नहीं करना चाहती, मैं शॉर्टकट में सक्सेस स्टोरी बता देती हूँ। तो ये एंड अब आप इतना सोच लो कि वो मोहल्ले वाले जो उनको खुद लेके गए हैं, और वो जो सेकंड मदर है, मतलब अब तो बन चुके हैं, बट उस टाइम तो आप समझ रहे हो ना, ऐसे समझ जाना। तो वो जब खुद जाना चाहती हैं, सब उनको लेके गए हैं, रखने के लिए लेके गए हैं ना, वो गए। एंड हमने अफर्मेशन बोलना स्टार्ट किया। मुझे पता था कि वो आएंगे वापस, क्योंकि इतना सब उन्होंने भी किया, क्योंकि गलत चीज़ तो गलत है, चाहे वो कोई भी हो, गलत चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। तो ये सब था। एंड अब इतना कुछ सोच लो कि जो खुद लेके गया है वो छोड़ने के लिए थोड़े लेके गए हैं, वो लेके गए। एंड मैंने अफर्मेशन देना स्टार्ट की थी। एंड अगले ही सुबह लगा लो, सुबह का ज़्यादा से ज़्यादा अगर बोलूँगी ना कि कितना टाइम हुआ होगा, शाम को लेके गए थे, तो सुबह ही मतलब 9-10 बजे के आसपास ही वापस फ़ोन आता है कि वो नहीं रहना चाहती। और उनके जो मोहल्ले वाले हैं ना, मतलब होता है ना कि अब मुझे एक्जैक्ट नहीं पता वो वर्ड्स क्या होते हैं, बट जितना मुझे पता है मैं बोलती हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में, कि लाइक एक बिलादरी होती है ऐसे करके, लाइक मोहल्ले का ग्रुप होता है, वहाँ से होता है ना कि उसको निकाल देते हैं उनके मोहल्ले से, लाइक परमानेंटली सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं कि अब मरने जीने पे ये एक इंसान के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं। और उनके मोहल्ले वाले अगेंस्ट हो गए, कि जो खुद उसको लेके गए थे खुद बोलने लगे कि अगर इनको रखना है तो हम आपकी पूरी फैमिली को अपने मोहल्ले से वो निकाल देंगे बाहर, कि आपका हमारा मरने जीने में कोई भी वो होता है ना रोल नहीं रहेगा, या तो इसको रखो या तो मतलब मोहल्ले के बीच में रहो, मतलब इस टाइप का। ऐसे फिर वो सब ऐसे लड़ाइयाँ हुई। और इन जो मदर थी सेकंड मदर, उनका भी मन बदला, पता नहीं कैसे बदला। मुझे तो पता है इतना कि अफर्मेशन मेरी तो पावरफुल और इंस्टेंट है, तो उसके रिजल्ट मुझे इंस्टेंटली मिलते हैं। और मुझे दिमाग में था कि मैंने बोल दिया ये चीज़ हो चुकी है, एंड हो गई, सच में हो गई थी। तो वो खुद उसको वापस छोड़ के आए, फिर ऐसे किया, फिर पूरा साइन किया। उनके मोहल्ले के जो लाइक सरपंच होते हैं और वो सब होते हैं, उन्होंने साइन किया कि हमें नहीं रखना, आगे जहाँ भी जाए, जिसके साथ भी रहे, हमारी तरफ से सब कुछ खत्म है, आगे ये जो है अपना देखिए, मतलब ऐसे। तो अभी वो हमारे साथ रह रहे हैं, अभी तो उनकी मतलब शादी हो चुकी है ऐसे। तो ये जो सब है, तो मतलब एक टाइप की सक्सेस स्टोरी ही है कि इतना बड़ा, क्योंकि लोग मतलब सोचते हैं छोटे छोटी बातों पे एसपी को लेके या किसी चीज़ को लेके बहुत डेस्परेट हो जाते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, क्या होगा।